CUET 2022 के आप लोग हो? वैसे CUET नहीं, ये जो प्रैक्टिकल होगा वो BHU कंडक्ट कराता है, CUET बस थ्योरी कंडक्ट कराएगा। उसमें 2 अदर डोमेन सब्जेक्ट्स हैं, लाइक एक लैंग्वेज है और एक GT है। ओके। और अगर आपको दूसरा कॉलेज चाहिए, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी एंड जो भी यूनिवर्सिटीज़ हो, लखनऊ यूनिवर्सिटी, तो आपको ये दोनों एग्ज़ाम भी देने होंगे। मेरा सपना था कि BHU आना, और BHU आने में यहाँ पे माहौल बहुत अच्छा होता है, DU से तो बहुत अच्छे हैं। सपना तो पूरा हो गया BHU आने का, अब आगे क्या करना है? तो आपको हॉस्टल तो नहीं मिला होगा वैसे? नहीं, मेरा फ्लैट है। तो एक लड़की का कितना खर्चा पड़ जाता है जब वो विश्वविद्यालय में से पढ़ने आती है, बाहर फ्लैट लेकर के रूम लेकर के रह रही? ये जो थ्योरी होती है हमारी, लगभग कितने नंबर की होती है, कितने क्वेश्चन आते हैं और कैसे प्रिपेयर करते हैं उसको? यहाँ आने के लिए अपना लखनऊ AU महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ एंट्रेंस छोड़ दिया है, वहाँ पे निकाल के। दिल्ली मैंने भरा ही नहीं उतनी, मतलब दिल्ली थोड़ा दूर था इसलिए। दिल्ली दूर है लेकिन जाना जरूर है। तो टोटल कितनी सीट है BFA में, ग्रेजुएशन में, यहाँ पे BHU में? डिजिटल साइड से कुछ क्वेश्चन पूछने के लिए बोल रहे थे हमारे कैमरामैन भाई साहब, तो बताइए क्या क्या क्वेश्चन था? डिजाइन फील्ड का जो इवोल्यूशन हो रहा है, 3D आर्ट हो या फिर ग्राफिक हो, वो सब अब मैनुअल से डिजिटल पे शिफ्ट होते जा रहा है। तो क्या डिजिटल का ट्रेनिंग आप लोगों को यहाँ पे प्रॉपर दिया जा रहा है? 3D टूल्स जैसे ब्लेंडर, माया, ये सब है स्कल्पचर के लिए? फर्स्ट है ना, फाउंडेशन है, तो अभी नहीं दिया जा रहा है। ऐसा कुछ नहीं है। नहीं, इस बारे में आप लोग इंक्वायरी किए क्या, सीनियर्स को दिया जा रहा है या फिर नहीं, इंडस्ट्री रेडी बनाने के लिए? प्लीज डू। I'm ready. She was asking for help and weaving. वैसे ये बन क्या रहा है? वैसे दिखाइए तो ये आकर के यहाँ पे, ये बन क्या रहा है, समझाएंगी? ये वीविंग है और हम लोग का फर्स्ट ईयर है, इसमें हम लोग को ये असाइनमेंट मिला है। तो 2 कलर्स में करना है और 3 कलर्स में करना है और फिर से सबमिट करना होता है। अच्छा, तो ये आप सिंगल कलर चूज किए हो क्या अभी? ये भी 2 कलर्स है। अच्छा, और ये ये 2 3 कलर्स है। अच्छा, ये पूरा बेस ही एक कलर हो गया। हाँ। फिर उसके बाद ये दूसरा कलर। तो भाई कलाकार लोग हैं यहाँ पे पूरे विश्वविद्यालय में, काशी हिंदू विश्वविद्यालय में कलाकारों को जो पढ़ाई होती है वो यहाँ पे पढ़ाई जाती है और ढेर सारे कोर्सेज चलते हैं। BFA बोला जाता है यहाँ पे, बैचलर्स ऑफ फाइन आर्ट्स, फैकल्टी ऑफ विजुअल आर्ट्स में ये कोर्स चलता है। और पहले तो ये BHU अपना खुद का एंट्रेंस एग्ज़ाम कराने में व्यस्त रहती थी, लेकिन अब CUET और NTA द्वारा सब कुछ हो गया है। और आप लोग CUET NTA वाले हो कि कुछ अलग? CUET वाले हो। बहुत सही। आप भी? तो दिखाइए, ये भी हैं एक। बहुत लोग हैं यहाँ पे और वर्कशॉप टाइप का माहौल फील दे रहा है ऐसा। आप लोग यहाँ BHU क्यों चले आए ये सब करने के लिए? कहीं और नहीं पढ़ा जाता ये सब? पेरेंट्स का था कि BHU में बहुत ज़्यादा नेम फेम है, तो जाओ। BHU पेरेंट्स की वजह से हम BHU चले आए? हाँ, और इंटरेस्ट के लिए आई थी मैं तो। इंटरेस्ट के लिए? हाँ। सबसे बड़ा इंटरेस्ट क्या था इसमें? पेंटिंग का। तो पेंटिंग ही मिला कि कुछ और मिला? अभी हम लोग का फाउंडेशन चल रहा है, तो फाउंडेशन के बाद में हम लोग का चूज़ आता है कि परसेंटेज के बेस पे हमें मिलता है सब्जेक्ट। फाउंडेशन जैसे मुझे तो नहीं पता। इसमें मैं हमें सब कुछ मिलता है, जैसे कि स्कल्पचर रहेगा, पोट्री रहेगा और टेक्सटाइल रहेगा और अप्लाइड आर्ट, पेंटिंग, सारा कुछ सब रहता है इसमें। टोटल कितने हैं टोटल? ये 5 इसमें हम लोग मतलब सब कुछ सीखते हैं और फिर उसके बाद में हम असाइनमेंट सबमिट करते हैं। बिल्कुल। उसके बेस पे हमें नंबर मिलते हैं, मार्क्स, परसेंटेज, और फिर उसके बाद कट ऑफ टाइप है अंदर का कि अंदर ही सब कुछ है। अप्लाइड आर्ट इतने पे मिलेगा। टोटल कितने साल का कोर्स है ये? 4 साल का। 4 साल का कोर्स है। पहला साल हमें कॉमन रखा गया है, सारी जानकारी दी जाएगी। दूसरे साल से स्पेसिफिक हो जाएंगे। स्पेशलाइजेशन वहाँ से सेकंड ईयर से स्टार्ट होता है। Second year से अगर कि आप जैसे फर्स्ट ईयर में आपने कितने मार्क्स मतलब गेन किए हैं, तो उस बेसिस पे आपको मतलब फिर आपका जो भी जो प्रेफरेंस आपने भरा होगा उस हिसाब से प्रेफरेंस आपको मिलता है। प्रेफरेंस और एक चीज़ और है कि अगर कहीं जो भी लोग पेंटिंग और अप्लाइड में इंटरेस्टेड है ना, तो उसके लिए उनको हाई मार्क्स अचीव करने पड़ते हैं। हाई मार्क्स? मतलब किसमें हाई मार्क्स? जो भी मतलब जो सेमेस्टर एग्ज़ाम होगा अभी फर्स्ट ईयर में, ठीक है, इसमें मतलब अगर कि आपको अगर की पेंटिंग और अप्लाइड चाहिए तो 8 मिनिमम 8 CGPA होना चाहिए। 8 CGPA होना चाहिए फर्स्ट ईयर में। दोनों मिला करके ना, दोनों सेमेस्टर का? हाँ, दोनों मिला करके। दोनों सेमेस्टर में मिला करके। अगर हमारा बैक वैक लग गया, कुछ ऐसा प्रॉब्लम हो गई तो क्या होगा फिर? तो फिर नहीं लगाते हैं। हाँ, फर्स्ट ईयर में बैक नहीं लगाते हैं? नहीं, मतलब क्यों भाई? अगर आप असाइनमेंट भी कंप्लीट करके ना दे तो सर मार्क्स दे के हटा देते हैं, तो क्योंकि फिर वही आगे के लिए मिल जाएगा। पोट्री एंड स्कल्पचर फिर झेलते रहिए। हे डोंट से लाइक दैट। हम यहाँ किसी भी मतलब ब्रांच की बुराई नहीं करेंगे। सब फिर कंट्रोवर्सी फैल जाएगी, लोग कहेंगे पोट्री वगैरह। नहीं, सब अच्छे होते हैं बट थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग होता है मेरे हिसाब से। मेरे लिए तो टाइम कंज्यूमिंग है पोट्री और स्कल्पचर में।
मतलब इसीलिए सबको मिल जाता है कि दिन भर लगे रहे उसी नहीं में। नहीं वो कम मार्क्स होते हैं। टाइम अच्छा मिलता है पोएट्री और स्कल्पचर में अपने वर्क को डेवलपमेंट करने के लिए। इंटरेस्ट के ऊपर डिपेंड वो अपने इंटरेस्ट के ऊपर है। जैसे मुझे स्कल्पचर ही लेना है तो मुझे स्कल्पचर ही चाहिए। स्कल्पचर लेना है। और आप भी यहाँ के स्टूडेंट रह चुके हैं? 4 साल पढ़ाई की है आपने? 4 साल नहीं, यहाँ पर बैचलर्स इन फाइन आर्ट्स, मास्टर्स इन फाइन आर्ट्स और पीएचडी के साथ साथ कुछ सर्टिफिकेट एंड डिप्लोमा कोर्सेज भी चलती हैं। डिप्लोमा कोर्सेज में 1 ईयर डिप्लोमा इन एडवर्टीजमेंट डिज़ाइन नाम का एक कोर्स है जो कि बेसिकली अप्लाइड आर्ट्स का ही एक फॉर्म है। ओके इसके अलावा यहाँ पर डिज़ाइन इनोवेशन सेंटर एक इस्टेब्लिश किया गया है ओके। जहाँ पर 2 मंथ कोर्स इन वेब डेवलपमेंट कराया जाता है, 6 मंथ कोर्स इन डिज़ाइन इनोवेशन कराया जाता है। अच्छा। ये सब कोर्स में एकदम फील्ड एक्सपीरियंस दिया जाता है जिससे लोग कम समय में इंडस्ट्री रेडी हो जाते हैं। वाह। बैचलर्स कोर्सेज में जिनको ज़्यादा इंटरेस्ट हो, ओके। इस फील्ड में करियर बनाना हो, वो जाते हैं क्लास 12th के बाद। बाकी डिप्लोमा और सर्टिफिकेट सभी के लिए ओपन होता है, अच्छा। कोई भी लोग कर सकते हैं कम समय में। एज ए करियर के ऑप्शन में अगर देख रहे हैं अप्लाइड आर्ट्स को, डिज़ाइन फील्ड को, तो देख सकते हैं। देख सकते हैं। आपका क्या यहाँ पे था ब्रांच? मेरा डिप्लोमा इन एडवर्टीजमेंट डिज़ाइन है। अच्छा, यहाँ पे अभी भी है कि? और पहले क्या आपने यूजी नहीं किया यहाँ से? नहीं, आपने यूजी नहीं किया। चलिए हम यूजी करने वाले लोगों पे आते हैं, इन पे थोड़ा सा इनसे बात करेंगे। CUET वाली बातें। CUET 2022 के आप लोग हो, ठीक है? तो CUET पहले तो ये जो आप लोगों का BFA का एंट्रेंस एग्जाम होता था 2 स्टेप में होता था, एक थ्योरी एक प्रैक्टिकल। क्या वो अभी भी एग्जिस्ट करता है कि ख़त्म? अभी भी थ्योरी एंड प्रैक्टिकल दोनों देने रहते हैं। स्टिल लाइफ हट गया। स्टिल लाइफ हट गया है। हम लोग का सीधे कॉम्पोजिशन 2 आवर्स का रहता है प्रैक्टिकल के लिए। बस हाँ, थ्योरी होती है। इनको पता कैसे? जैसे दर्शकों को नहीं मालूम है, क्लास 12 में बच्चों को नहीं मालूम है कि हम क्या है। स्टिल लाइफ क्या होता है कि जैसे ये जो प्रैक्टिकल का पहले पार्ट होता था, पहले जो था ना प्रैक्टिकल 2 पार्ट में होता था। तो स्टिल लाइफ में वैसे कोई भी एक ऑब्जेक्ट रख दिया जाएगा आपके सामने, बस आपको एक टाइम लिमिट दिया जाता है। उतने टाइम लिमिट में आपको अपने पेपर पे उसे कंपोज करके निकालना होता है पेंसिल में, ठीक है? अच्छा। और जो कंपोजिशन होता है तो उसमें आपको कोई एक सिनेरियो दिया जाता है, जैसे कि मार्केट प्लेस हो गया, जिससे आपको एक सिचुएशन दिया जाएगा, उसको आपको इमेजिन करके माइंड से बनाया जाएगा। आपकी मतलब वहाँ पे ड्राइंग एबिलिटी और थिंकिंग एबिलिटी के बारे में वो एक तरीके का तो वहाँ पे देखा जाता है कैसे। हाँ, जैसे कि एग्जांपल के तौर पे आप अगर कि देखना चाहें तो आपको बोल दिया जाएगा कि जैसे कि कोई एक औरत है जो मार्केट में सब्जी ले रही है, उनको आप दिखाइए, ठीक है? जो क्वेश्चन में लिखा रहेगा हम उसी हिसाब से उसको एक्सप्लेन करेंगे फिगर्स में। जैसे हाँ, और जैसे ये भी बोला जा सकता है, जैसे इस बार 3 क्वेश्चन आए थे तो उनमें क्या था कि पहले में था कि मतलब एक बस स्टैंड का आपको एक सिनेरियो दिखा था जिसमें 2 बूढ़े कपल बैठे हैं, ठीक? और दूसरा क्वेश्चन ये था कि प्लेग्राउंड है, उसमें कुछ बच्चे खेल रहे हैं, ठीक है? वो सिनेरियो दिखाइए। और तीसरा था कि आप मतलब कोई नहीं 5वीं मंजिल की बिल्डिंग पे खड़े हैं और नीचे जो स्टेशन दिख रहा है ट्रेन का स्टेशन, वो कैसा दिखेगा? अच्छा। हाँ, ऐसा था। अच्छा, हाँ ब्रिज, वही मतलब हाइट पे खड़े हैं तो वो सारी चीज़ें मेंटेन हो जाएंगी। मतलब ये सब 2022 वाले CUET में पूछा गया था। ये करंट में CUET नहीं, ये जो प्रैक्टिकल होगा वो BHU कंडक्ट कराता है। CUET बस थ्योरी कंडक्ट कराएगा। थ्योरी कंडक्ट कराएगी। जिम्मेदारी प्रैक्टिकल का BHU खुद लेती है। हमको लगा ऊपर से सब कुछ डिसाइड करके NTA भेज रहा है। नहीं, देखिए क्या होगा ना कि आप जैसे कि आप NTA में जितने भी मार्क्स आप अचीव करोगे, ठीक है, तो उस हिसाब से BHU आपको सेलेक्ट करता है, ठीक है? मतलब जितनी भी सीट्स होंगी उस हिसाब से कट ऑफ देगा। तो जैसे कि इस बार स्टूडेंट सेलेक्ट होते हैं। हाँ, इस बार हुए थे, बाकी हर बार अलग अलग होता है। हर बार के यही चलता है। हाँ, अब हाँ, तो जो भी हो 400 बच्चों को। तो अच्छा, यहीं से आप पकड़ देगा। अच्छा, एक बात बताइए, ये जो थ्योरी होती है हमारी लगभग कितने नंबर की होती है, कितने क्वेश्चन आते हैं और कैसे प्रिपेयर करते हैं उसको? ये 200 मार्क्स होते हैं। और लगभग इसमें हम लोग अगले बार तो 50 क्वेश्चन आए थे, लेकिन इस बार हम लोगों को 50 क्वेश्चन में 40 क्वेश्चन करने थे और 10 क्वेश्चन नहीं करने थे हम लोग। क्यों नहीं करने थे वो ऑप्शनल टाइप के थे कि कुछ बच्चों को नहीं आ रहा है तो ये अटेंड करके थोड़ा मार्क्स अच्छा अचीवमेंट कर सके। अच्छा, तो आप लोग खुश हैं यहाँ पे पढ़ कर भाई? बिल्कुल, मेरा तो पूरा ड्रीम था यहाँ पे आने का। मैंने यहाँ आने के लिए अपना लखनऊ AU महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ एंट्रेंस छोड़ दिया है, वहाँ पे निकाल के। दिल्ली मैंने भरा ही नहीं उतनी, मतलब दिल्ली थोड़ा दूर था इसलिए। दिल्ली दूर है लेकिन जाना जरूर है भाई। नहीं, लेकिन जाना नहीं था। लोग कहते हैं बनारस में उतना स्कोप नहीं है, आप बनारस क्यों चले आए और दिल्ली जैसे विश्वविद्यालय को छोड़ के आप यहाँ पे चले आते हैं? तो
क्वेश्चन तो दिमाग में लोगों के उठता कुछ है। लोग तो सोचते हैं ये कि महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ में लोगों को पढ़ने के भी आशाएं होती हैं कि वहाँ से भी अचीव आपके पास स्किल है तो आप कहीं से भी अचीवमेंट कर सकते हैं, घर से भी बैठे बैठाए कुछ कर सकते हैं, यूट्यूब से भी लोग करते हैं अच्छे से। बढ़िया कर रहे हैं भाई। तो मेरा सपना था कि BHU आना, और BHU आने में यहाँ पे माहौल बहुत अच्छा होता है, DU से तो बहुत अच्छे हैं। सपना तो पूरा हो गया BHU आने का, अब आगे क्या करना है? आगे थोड़ा सा आर्टिस्ट बनना है, स्कल्पचर आर्टिस्ट। स्कल्पचर्स में आर्टिस्ट बनना है। तो टोटल कितनी सीट है अगर हम बात करें? अब हम इनसे बात करेंगे। ये 3 ट्राई कलर क्या बोलते हैं इसको, भूल गया मैं फिर से। वीविंग कर रहे हैं। वीविंग कर रहे हैं ये। हाँ, तो टोटल कितनी सीट है BFA में, ग्रेजुएशन में, यहाँ पे BHU में? 96 सीटें हैं। 96। हाँ रेगुलर, और उसमें पैड सीटें लगभग 15-20 हैं। अच्छा, रेगुलर और पेड सीट की बातें करते हैं तो पैसे में डिफरेंस आ जाता है। हाँ, तो रेगुलर का कितना फीस है? रेगुलर का है 2250, 2300 लगभग कुल पैसे आ जाते हैं। 2300। हाँ 2300। हॉस्टल मिलता है आप लोगों को? हाँ हॉस्टल मिलते हैं, लेकिन अभी फ़िलहाल नहीं मिल रहे हैं। यहाँ तो सेकेंड ईयर से मिलना सेकेंड ईयर से मिलना स्टार्ट होगा। स्टार्ट होगा। बॉयज़ को और गर्ल्स को पहले ही मिल जाते हैं। और अच्छा, गर्ल्स को, बॉयज़ को मिलते भी हैं तो कौन से मिलते हैं वैसे? LBS में। LBS वगैरह मिलते हैं। लाल बहादुर शास्त्री हॉस्टल। और लड़कियों को कौन सा हॉस्टल मिलता है वैसे? नवीन। हाँ, नवीन और न्यू PG गर्ल्स हॉस्टल इसका मिला है। मिल गए हैं। हाँ इसमें खाली था तो इसलिए लोग प्रीफर किए हैं, टीचर्स लोग। और ये पेड सीट की कितनी फीस होती है, कौन बताएगा? आप बताएंगे? 33,000। आपने दिया क्या? नहीं 33 प्लस उसमें रेगुलर सीटें, रेगुलर का फीस ऐड होता है। रेगुलर का फीस ऐड होता है? हाँ वो तो होता ही है। दरअसल क्या होता है दोस्तों कि पेड सीट प्लस रेगुलर सीट का पैसा सम करके टोटल उतना पैसा लिया जाता है। आपने पेड सीट में एडमिशन लिया तो कोई ऐसी पार्शियलिटी तो नहीं होती यहाँ पे, पता भी नहीं चलता कि आप पेड सीट में एडमिशन लिए हो? किसी चीज़ में नहीं था। किसी चीज़ में नहीं। कोई भी किसी प्रकार का भेदभाव भी नहीं होता, और कोई अच्छी सुविधा भी नहीं दी जाती है कि पेड सीट वालों नॉर्मल जैसा रेगुलर वालों को मिलेगा, आपको पेड सीट वालों को भी मिलेगा भाई। और कोई पूछने भी नहीं जाता कोई कि पूछने मतलब भी आप नहीं पेड सीट तो कैसे, बस आप मतलब स्टूडेंट हैं कि बस उतना इनफ है। इतना इनफ है। अच्छा, ये वैसे कोविड तो ख़त्म हो गया ना? आप लोग मास्क में टाइट एकदम क्यों बैठे हुए हैं? हम गए थे एक बार ना, नर्सिंग वालों का प्रोटेस्ट चल रहा था, तो वहाँ पे रिपोर्टिंग करने गए तो सब मास्क ला के बैठे थे। तो हमने पूछा, शौक है इन लोगों का, यहाँ पे इन लोगों का शौक है, कोई वो नहीं। शौक है इन लोगों को, पर्सनली नहीं, दोनों लोगों का शौक है। बहुत सारे लोग पहनते हैं भैया। वो डरने के लिए मास्क पहने थे कि कैमरे के सामने उनका चेहरा ना आए, ऐसा कुछ? मैं हमेशा पहनती हूँ, ये हमेशा भी पहनती पहनती रहती हूँ। आज तक मुझे लाइक किसी ने आउटफिट का पार्ट है। आउटफिट का पार्ट है। तो आपको हॉस्टल तो नहीं मिला होगा वैसे? नहीं, मेरा फ्लैट है खुद का लिया फ्लैट है तो लिया कितना? है यहाँ पे। अच्छा, लिया है। तो एक लड़की का कितना खर्चा पड़ जाता है जब वो विश्वविद्यालय में से पढ़ने आती है, बाहर फ्लैट लेकर के, रूम लेकर के रह रही है? 10,000। खाना मेरा पीना सब 15 हो कुछ? जाता है बट 10 है। इसमें खाना पीना सब कुछ है? 10,000 की 15,000? मेरा लाइक 15 होता है और नॉर्मली 10,000 होना चाहिए, हो नॉर्मली जाता है। हाँ कई लोग बोलते हैं उनका 25-25 हज़ार रुपये खर्चा है। हाँ, महंगा होता है बिकॉज कलर और ये सब चीज़ें खरीदने में काफ़ी एक्सपेंस जाता है। काफ़ी एक्सपेंस जाता है। अच्छा, तो इतना एक्सपेंस हम उठा रहे हैं और यहाँ पे प्रोफेसर्स का भी क्लासेस लेते समय पहले ही दिन बताए होंगे कि आगे क्या इसका फ्यूचर है, क्या है। तो हम प्लेसमेंट से यहाँ पे आती हैं? हाँ, इंटर्नशिप होती है, लाइक इंटर्नशिप के बाद प्लेसमेंट्स। अभी 1 महीने पहले यहाँ पे डिज़ाइन कैफ़े में भी यहाँ पे एक कंपनी आई थी यहाँ पे, तो वहाँ पे अप्लाइड आर्ट्स और टेक्सटाइल के लिए वहाँ पे मतलब कुछ कैंडिडेट्स वगैरह के लिए वो लोग खोज रहे थे। तो लोगो डिज़ाइन वगैरह जो भी मतलब अप्लाइड आर्ट में लोगो डिज़ाइन और ग्राफिक डिज़ाइन के जो सीनियर्स थे हम लोग के, तो मतलब हम लोग के लिए था नहीं, लेकिन मैं फिर भी गया था उसमें। तो उसमें वहाँ पे देखा तो वहाँ पे मतलब कुछ कंपनीज थे, इंटरव्यू वगैरह चल रहे थे। तो कंपनीज तो आती हैं अप्लाइड आर्ट्स के जो भी स्टूडेंट्स हैं उनके लिए। तो इधर पे बीच कुछ बताया गया किसी का प्लेसमेंट हुआ या फिर कोई कहीं पहुँचा? हाँ इधर NID क्या मतलब यहाँ के यहीं से बैचलर किया था। अभी एक भैया थे, उनका नाम निखिल है। NID से उन्होंने अभी अपना मास्टर कंप्लीट किया है, उनका अभी प्लेसमेंट हुआ है। विंजो आपने ऐप सुना होगा, विंजो, हाँ उसमें हुआ है उनका अभी। NID और वो क्या नाम है, इंडियन नेवी का भी उन्होंने एक लोगो बना दिया। हाँ, लोगो बनाया है उसके लिए। टू बी श्योर रही है हमेशा अपनी चीज़ों को लेकर के। वैसे काफ़ी अच्छी चीज़। ये कहाँ? डिजिटल साइट से कैसा क्वेश्चन पूछना चाहिए? नहीं, कोई नॉलेज नहीं। डिजिटल साइट से कैसा क्वेश्चन बताइए।
डिजिटल साइड से कुछ क्वेश्चन पूछने के लिए बोल रहे थे हमारे कैमरामैन भाई साहब, तो बताइए क्या क्या क्वेश्चन था। डिजाइन फील्ड का जो इवोल्यूशन हो रहा है, 3D आर्ट हो या फिर ग्राफिक हो, वो सब अब मैनुअल से डिजिटल पे शिफ्ट होते जा रहा है। तो क्या डिजिटल का ट्रेनिंग आप लोगों को यहाँ पे प्रॉपर दिया जा रहा है? 3D टूल्स जैसे ब्लेंडर, माया, ये सब है स्कल्पचर के लिए। फर्स्ट है ना, फाउंडेशन है, तो अभी नहीं दिया जा रहा है। ऐसा कुछ नहीं है। नहीं है इस बारे में आप लोग इंक्वायरी किए क्या, सीनियर्स को दिया जा रहा है या फिर नहीं, इंडस्ट्री रेडी बनाने के लिए? हमें नहीं। सीनियर्स तो अभी मतलब मैनुअल वर्क ही कर रहे हैं, क्योंकि और जो अगर 4th ईयर से शायद स्टार्ट होता है ये जो ट्रेनिंग है, मतलब आप डिजिटल ट्रेनिंग जो होती है, नॉट श्योर अबाउट दैट, बट 4th ईयर से स्टार्ट होता है। इंटरेस्टिंग पढ़ाई है वैसे ये आर्ट की ना। सही है। लाइक बहुत इंटरेस्टिंग है, अलग अलग फील्ड में हमें काम करने को मिलता है, सीखने को मिलता है। ऑब्वियसली 12th में क्या लिया था वैसे? कॉमर्स। कॉमर्स। तो आप लोग कॉमर्स छोड़ करके आप लोग को बीकॉम करना चाहिए था, तो बीकॉम करने का मूड क्यों कब खत्म हो गया, कब ये चुन लिया? लाइक बीकॉम सब कर रहा है, बहुत लोग करते हैं ना, और बीएफए आप देख रहे हो कितने कम बच्चे होते हैं, फर्स्ट ईयर में ही 120 इन समथिंग होते हैं, तो थोड़ा सा यूनिक भी है और इंटरेस्ट भी है, सीख लिया। इंटरेस्ट भी है। काफ़ी दिनों से आप लोग क्लास कर रहे हैं, तो यहाँ पे कुछ प्रॉब्लम नहीं आ रही है ना, किसी चीज़ का ग्लिच या दिक्कत? नहीं, कुछ भी नहीं। चलिए, यही सब सारी चीज़ें हैं। और ये थ्योरी वाला प्रिपरेशन कैसे करें, क्या क्या पूछा जाता है उसमें? बस आपको 12th की बुक पढ़ लेनी है। 12th की बुक कॉमर्स वाली क्या? फाइन आर्ट्स की बुक नहीं, कॉमर्स की नहीं। जो कॉमन होती है, क्या बोल रहे हैं? 12th में जो बुक होती है फाइन आर्ट की कॉमन, वही बुक NCERT पैटर्न वाली वही पढ़नी होती है बस। हाँ, ये CUET का है। CUET का सिलेबस इतना ही है, 50 क्वेश्चन आते हैं। 50 क्वेश्चन को तैयार करने के लिए आपको थिंग, जैसे कि CUET में केवल मतलब ये आपका आप फाइन आर्ट्स की थ्योरी ही नहीं होगी, हाँ। 2 और होगा। एक मतलब आपका जनरल टेस्ट होगा, हाँ। और एक लैंग्वेज होगा। लैंग्वेज में इंग्लिश, हिंदी वगैरह आप चूज़ कर सकते हैं। और एक चीज़ और, जैसे BHU जो है इस बार का क्या था कि केवल आप जो थ्योरी का एग्जाम, जो सिलेक्शन क्राइटेरिया थी थ्योरी की, तो उसमें केवल इसमें फाइन आर्ट की ही थ्योरी थी। अच्छा। लेकिन अगर कि इस बार से मतलब ऐसा हो सकता है, नहीं भी हो सकता है, लेकिन और दूसरे कॉलेज जो थे उन्होंने ये भी रखा था, जैसे कि जनरल टेस्ट और लैंग्वेज और ये जो फाइन आर्ट की थ्योरी है, तीनों की तीनों चीज़ों को रखा था। तीनों चीज़ों को रखा। हाँ, तो ऐसा होता है ना कि लाइक अगर अदर कॉलेजेस हैं, अगर आपको अदर कॉलेजेस में अप्लाई करना है, तो उसमें जनरल का और इंग्लिश लैंग्वेज, इंग्लिश या हिंदी, आपको दोनों में करना पड़ेगा। डोमेन की बातें हो रही है। हाँ, डोमेन सब्जेक्ट्स, तो डोमेन सब्जेक्ट्स में आपको करना पड़ेगा। अभी भी क्लियर नहीं हुआ, मेरे को साफ क्लियर करना है। जैसे BHU में अगर आपको एडमिशन चाहिए तो सिर्फ इसमें आपको फाइन आर्ट्स पढ़ के आना है, और जिन्होंने बस BHU जिन्हें चाहिए था उन लोगों ने डोमेन सब्जेक्ट नहीं फिल किया था, नहीं किया। और हमने अदर कॉलेजेस के लिए डोमेन सब्जेक्ट फिल किया था, लैंग्वेज चूज़ किया था एंड जनरल टेस्ट। मतलब लैंग्वेज BHU में नहीं होता एडमिशन, तो हमें अदर कॉलेजेस मिल जाए। अदर कॉलेजेस मिल जाएं। मतलब ये जो विजुअल आर्ट फैकल्टी है, फाइन आर्ट्स BFA जहाँ से करते हैं, यहाँ पे आप CUET का पेपर जब देने जाएंगे या फिर फॉर्म भरेंगे, तो आपको डोमेन में लैंग्वेज प्लस GT जनरल टेस्ट में बहुत सारी चीज़ें होती है। मैथमेटिक्स होता है, GS होता है, मेंटल एबिलिटी होता है, उसको नहीं, हम GT और लैंग्वेज की बात कर रहे हैं। ये चीज़ 2 डोमेन में होना चाहिए, और साथ ही साथ एक और डोमेन में जुड़ना चाहिए, आर्ट कोई ना, विजुअल आर्ट कि नहीं, बस 2 ही चीज़ चाहिए यहाँ पे। एक्चुअली देखिए, अगर आपको कॉलेज में इसमें आना है तो सिर्फ आपको एक सब्जेक्ट के लिए करना है, वो है हिस्ट्री, फाइन आर्ट्स हिस्ट्री। फाइन आर्ट्स हिस्ट्री एक अलग से ये डोमेन बना हुआ है उसमें। उसमें 2 अदर डोमेन सब्जेक्ट्स हैं, लाइक एक लैंग्वेज है और एक GT है। ओके। और अगर आपको दूसरा कॉलेज चाहिए, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी एंड जो भी यूनिवर्सिटीज़ हो, लखनऊ यूनिवर्सिटी, तो आपको ये दोनों एग्जाम भी देने होंगे, वो क्योंकि इन दोनों के बेस पे, मतलब तीनों सब्जेक्ट के बेस पे लेता है। मतलब 3 डोमेन चूज करना होगा हमें। ये विजुअल आर्ट की हिस्ट्री नहीं, 2 डोमेन है, एक मेन है फाइन आर्ट्स, एक मेन है फाइन आर्ट्स। ओके। और BHU में अगर एंट्री मारनी है तो सिर्फ फाइन आर्ट्स का आपका नंबर लेंगे, फाइन जो आर्ट्स का नंबर 200 का होता है। अच्छा, मतलब GT और लैंग्वेज नहीं जोड़ेंगे क्या? नहीं, GT और लैंग्वेज से उन्हें मतलब नहीं। मतलब देना होगा हमें CUET में बैठ कर क्या? नहीं, आपकी मर्जी है। आपकी मर्जी, अगर वो सेक्शन खाली छोड़ सकते हैं क्या? अदर कॉलेज लेना चाहते हैं तो उसके लिए, और बस BHU लेना चाहते हैं तो अपना फाइन आर्ट सब्जेक्ट अच्छा रहेगा। बहुत सही है। बस हमको मतलब विजुअल आर्ट की हिस्ट्री पढ़ के जानी है और करके चले जाना है। नो GT नो लैंग्वेज, लीव दैट सेक्शन अलोन ना। बहुत सही। तो कितने नंबर पे हो गया यहाँ पे? 200 आउट ऑफ 200 आए थे, और उसमें आए थे 430। टोटल कितना, मतलब 500 का रहता है टोटल 500 टोटल 600 का वो मार्क्स होते हैं। उसमें से अचीवमेंट मेरा तो 448 था। 448 30-40 तक गए थे। हाँ,
मार्क्स बहुत ज़्यादा जाते हैं। सिलेक्शन जो होता है ना वो कैटेगरी के बेस पे भी होता है। तो जैसे जनरल का कुछ एक मतलब डिफरेंट कैटेगरी, ओबीसी का अलग है, SC/ST का अलग है, और उसके ऊपर जो पेड सीट के जो भी बच्चे हैं उनका अलग है। तो इस तरीके से सिलेक्शन क्राइटेरिया मतलब डिफर करता है। वो भी अपने सीट के अकॉर्डिंग लेते हैं। हाँ सीट के अकॉर्डिंग। सीट के अकॉर्डिंग। वैसे क्या नाम था आपका? प्रिया। प्रिया। और आपका नाम? सुरीति। सुरीति। आपका नाम भाई? गोविंद। गोविंद। और सर? शिवा। शिवा। तो पहले प्रैक्टिकल एग्जाम में 2 लेते थे, अब 1 कर दिया है ना? मतलब समझ गए दोस्तों ना, पहले 2 प्रैक्टिकल, पहले स्टिल लाइफ और मार्केट कुछ भी एक आपको जो लिखेंगे वो बनाना होगा, कंपोजिशन 2 बनाना था, लेकिन अब सिर्फ 1 कर दिया गया है, स्टिल लाइफ को हटा दिया गया है और हमें सिर्फ रिटन देना है और एक प्रैक्टिकल देना है और यहाँ पे एडमिशन ले लेना है। और अगर कुछ छूट गया हो तो कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, बताने की कोशिश करेंगे। और देखिए ये सब स्कल्पचर्स बने हुए हैं, ये सब रखे हुए हैं, इधर भी एक माहौल है, इधर भी दिखाइएगा। ऐसे ही सारी चीज़ें यहाँ पे हैं। तो कार्तिक जी आ जाइए, मेरे दर्शकों को मेरे पास लेके आइए इधर। चलिए सीनियर से बात करते हैं। ख़त्म कर देंगे वीडियो एकदम। तो दोस्त लाइब्रेरी भी दिखा दीजिएगा हम लोगों का। आइए इधर, आइए इधर, आइए। तो दोस्तों मिलेंगे एक नए वीडियो में नए अंदाज साथ। तब तक के लिए हिमांशु मिश्रा धन्यवाद बोलता है वीडियो देखने के लिए। अगर कुछ छूट गया हो तो कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, भूलिएगा नहीं, क्योंकि हमें एक पूरा काम करना है फैकल्टी ऑफ विजुअल आर्ट पे, और सारी जानकारी लगभग 10-15 वीडियोस रेगुलर बना करके अपडेट कर देनी है, ताकि और भी चीज़ों पे हम पहुंच सकें और भी चीज़ों पे हम काम कर सकें। तो मिलेंगे जल्दी ही। जय हिंद, जय भारत।